भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ की जनता ही अपना नेता चुनती है। उन्हीं नेताओं में से हमने कुछ 10 चुनिंदा नेता आज आपके सामने रखने की कोशिश की है। इन नेताओं को हमने इनकी ताकत और इनके पद की शक्ति के अनुसार क्रम में विभाजित किया है। आज हम भारत के 10 सबसे शक्तिशाली राजनेताओं की सूची आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नंबर 10 पे जो नेता आता है वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जी हाँ, ऐसा प्रदेश जहां हमारे प्रधानमंत्री निवास करते हैं और तमाम विपक्षी पार्टियों के अध्यक्ष इस प्रदेश के अंदर निवास करते हैं। किंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी इस प्रदेश में अपनी पार्टी की सरकार बनाना उतना ही मुश्किल था जितना कि उनके लिए पश्चिम बंगाल को जीतना है। अन्ना आंदोलन से निकले हुए अरविंद केजरीवाल न सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री बने बल्कि तमाम विपक्षी दलों को उन्होंने ये भी साबित करके दिखा दिया कि एक अच्छा नौकरशाह, एक अच्छा राजनेता भी बन के दिखा सकता है। इस लिस्ट में 9वें नंबर पर जो नेता आते हैं वो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। जी हाँ, उड़ीसा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ ना तो बीजेपी की चलती है और ना ही कांग्रेस की। लगातार अपने मुख्यमंत्री पद पर काबिज होने वाले नवीन पटनायक की लोकप्रियता उनकी उम्र के साथ ही दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस सूची में 8वें नंबर पर जो नेता है वो है उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती। जी हाँ, देश की पहली महिला दलित मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश की जितनी बड़ी जनसंख्या है उतना ही बड़ा इसका क्षेत्रफल भी है। इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनना कोई आसान काम नहीं था, और वो भी तब जबकि आप एक दलित हो। इस सूची में 7वें नंबर पर जो नेता आता है वो है मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। जी हाँ, लगातार 4 बार मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने वाले शिवराज सिंह चौहान भारत के चुनिंदा 10 सबसे शक्तिशाली राजनेताओं की सूची में शामिल है। एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले शिवराज सिंह चौहान न सिर्फ मध्य प्रदेश के सीएम पद पर काबिज हैं बल्कि इनकी लोकप्रियता भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस सूची में 6ठे नंबर पर जो राजनेता है वो है तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन। जी हाँ, करुणानिधि के बेटे एम.के. स्टालिन ने राजनीति में अपना ये मुकाम हासिल करने के लिए बहुत ही संघर्ष किया, किंतु जब विधानसभा चुनाव हुए तो उन्होंने कांग्रेस के साथ अपने गठबंधन को आगे बढ़ाया और न सिर्फ मुख्यमंत्री पद पर अपना स्थान भी ग्रहण किया बल्कि ये भी साबित करके दिखा दिया कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। इस सूची में 5वें नंबर पर जो नाम आता है वो है उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। जी हाँ, जब 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो किसी ने नहीं सोचा था कि एक साधु, एक सन्यासी कभी भी इतने बड़े सूबे का मुख्यमंत्री भी बन सकता है। लेकिन जैसे ही 2017 के विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए, बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री पद के लिए योगी आदित्यनाथ का चेहरा सबसे आगे रखा। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाने वाले योगी आदित्यनाथ ने इस प्रदेश की कमान पिछले 4.5 वर्षों से संभाली हुई है। अब देखना यह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में वे अपनी कुर्सी को बचा पाते हैं या नहीं। इस सूची में 4थे नंबर पर जो नाम आता है वो है पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। जी हाँ, हाल ही में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव समाप्त हुए हैं और ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री पद पर अपनी जीत दर्ज की है। ममता बनर्जी की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं पश्चिम बंगाल में जाकर कई सारी रैलियां की और सीधे ममता बनर्जी पर भी कटाक्ष करने से वे नहीं चूके। ममता बनर्जी में तमाम विपक्षी पार्टियां अपना एक मजबूत भविष्य नजर करती हैं। इस सूची में नंबर 3 पर जो नेता आता है वो है इस देश के सबसे पुराने सियासी परिवार और सबसे पुराने राजनीतिक परिवार का बेटा राहुल गांधी। जी हाँ, वर्तमान में केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी पूर्व में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन इनके अध्यक्ष पद पर रहते हुए कांग्रेस कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई और अपने इन्हीं कार्यों को देखते हुए इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। किंतु कांग्रेस में इनकी तूती अभी भी बोलती है। तमाम सारे कांग्रेस के नेता कांग्रेस का भविष्य आज भी राहुल गांधी के अंदर ही देखते हैं। इस सूची में दूसरे नंबर पर जो नेता हैं वो हैं सोनिया गांधी। वर्तमान में कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी। किसी जमाने में सोनिया गांधी की टूटी फूटी हिंदी को सुनकर तमाम विपक्षी और बीजेपी के बड़े बड़े नेता इनका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन ये बात भूलने की नहीं है कि ये वही सोनिया गांधी हैं
जिन्होंने अटल आडवाणी युग का अंत किया और इनके आगे भारत उदय जैसे नारे भी नहीं चल पाए। यूपीए की पहली बार सरकार कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहते हुए इन्होंने ही बनवाई थी। इनकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि वो सिर्फ रिमोट से चलने वाले प्रधानमंत्री थे जिनका रिमोट सोनिया गांधी के हाथ में था। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी भले ही इतनी शक्तिशाली ना रही हो, लेकिन कुछ एक राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार अभी भी है और कांग्रेस के करोड़ों वर्कर तथा मतदाताओं का भी अच्छा खासा भरोसा कांग्रेस पार्टी के ऊपर अभी भी है। इस सूची में नंबर 1 पायदान पर जो व्यक्ति हैं वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और इसमें जनता अपना नेता स्वयं चुनती है। इस लोकतांत्रिक देश में सबसे सर्वोच्च पद जो होता है वो है प्रधानमंत्री का पद। प्रधानमंत्री के पास तमाम सारी शक्तियाँ होती हैं जिनसे वो सारे देश पर शासन करता है। इस पद को प्राप्त शक्तियों का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सारे देश को इनकी कही हुई बात को मानना पड़ता है। विगत 7 वर्षों से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है दीपक। जय हिंद।